नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। देखिए, सुज़लॉन एनर्जी में आज भले ही तेज़ी नहीं आई, लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत स्टॉक ने दिया है। 50% माल घर लेकर गए हैं और ऑर्डर बुक तो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। तो क्या कुछ कहानी है, सारा कुछ समझेंगे, जानेंगे। इस एक वीडियो में बिल्कुल जेन्युइन एनालिसिस यहाँ पर करेंगे, कोई भी वैसी फेक बातें नहीं होंगी। तो सारा कुछ समझेंगे। बस रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर यदि हम स्टॉक की बात कर ले, चार्ट पैटर्न की बात कर ले, तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक पॉजिटिव संकेत हमें मिल रहा है। कैसे? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसका जो पिछला हाई है लगभग यहाँ पर ₹20.80, ये हमारा टारगेट रहने वाला। जब इस बीच में स्टॉक मूव कर रहा था तो उस समय मैंने आप लोगों को बता दिया था ₹20.80 का यह टारगेट रहेगा, और उसके बाद यदि उसको ब्रेकआउट करता है, कंसोलिडेशन जोन यहाँ पर बनेगा, उसके बाद उसको ब्रेकआउट करता है, उसके बाद 22 से 25, ₹30 तक का टारगेट हमें आसानी से देखने को मिल सकता है। तो देखिए, कल के डेट में कल मतलब कि फ्राइडे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे को इसने हाई लगाया था अच्छा खासा, ₹21.30 तक का हाई लगाया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, सस्टेन नहीं कर पाया, और जो क्लोजिंग है वह नीचे हुई थी लगभग ₹20-24 पर। लेकिन देखिए, ये जो एक रेंज बन रहा है लगभग ₹20.80 का, ठीक है, ₹20.80 का एक जो रेंज बन रहा है, ये एक रेसिस्टेंस जोन है। फ्राइडे को ओपनिंग इसी लेवल पर हुई थी ₹20.80 पर, और क्लोजिंग नीचे हुई। उसके बाद आज की यदि हम डेट की बात करें तो देखिए, इंट्राडे के अंदर यदि हम बात करें तो मार्केट नीचे ओपन हुआ था। जैसे कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, फ्राइडे से ही प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी। उसके बाद आज भी प्राइस नीचे ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद प्राइस ने एक मोमेंटम पकड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राइस ने मोमेंटम पकड़ा और पूरे दिन यह इस लेवल को सस्टेन किया है। लगभग ₹20 के आसपास यह ट्रेड करता रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब इसका यह निकल रहा है कि यदि स्टॉक के अंदर करेक्शन होनी होती तो आज के दिन जो है स्टॉक और भी नीचे जाता, लेकिन मामूली सी गिरावट है, 0.74% की गिरावट है, बहुत बड़ी कोई गिरावट है नहीं। ठीक है, बहुत बड़ी कोई गिरावट नहीं है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ओपनिंग हुई है यह नीचे हुई है, इसलिए यह ग्रीन कैंडल बनी है। ओपनिंग नीचे हुई है लगभग ₹20 पर, और माफ़ करें, ₹19.56 55 पर ओपनिंग हुई है, और क्लोजिंग जो हुई है वह ₹20 पर हुई। इस कारण से ग्रीन कैंडल बनी है। फ्राइडे को ओपनिंग तो यहाँ हुई थी ₹20.80 पर, रेसिस्टेंस जोन पर, लेकिन क्लोजिंग जो है वह नीचे हो गई ₹20.25 पर। ठीक है, इस कारण से यह ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनी है। लेकिन यहाँ पर यह ग्रीन कैंडल इसलिए बनी है क्योंकि नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोज दिया है, तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। जो होना था वह लगभग यहाँ हमें इसी दिन होता हुआ नज़र आया, और फिर से अब क्या कुछ पैटर्न बन सकता है, तो फिर से एक बार यह कोशिश करेगा अपने ₹20.80 के लेवल को, यह फिर से एक बार टेस्ट करने की कोशिश करेगा, और एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा और तीसरी दफ़ा, जब ये थर्ड टाइम यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट टाइम हो गया, ये सेकंड टाइम हो गया, और अब जब भी ये यहाँ पर मूव करता हुआ, जब भी यह थर्ड टाइम टेस्ट करेगा, तो प्रोबेबिलिटी यही है कि उसको ब्रेकआउट कर देगा और ऊपर की ओर, क्योंकि जब भी एक रेसिस्टेंस को मल्टीपल टाइम्स कोई प्राइस टेस्ट करता है तो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वहाँ से उसको ब्रेकआउट मिलेगा। यदि ऐसी बात नहीं होती तो एक बार जब इसने यहाँ पर टेस्ट किया, तोड़ नहीं पाया, प्राइस नीचे चली गई, तो फिर से यह ऊपर की ओर मूव नहीं करता। ठीक है, फिर नीचे हमें करेक्शन दिखता, फिर यह ऊपर मूव नहीं करता। यदि प्रोबेबिलिटी कम होती ऊपर की ओर ब्रेकआउट करने की, तो फिर से यहाँ पर अगेन इसने एक बार तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ पाया, और फिर से जो है प्राइस अब ऊपर की ओर मूव करेगी। फर्दर यदि हम यहाँ पर बात करें, टोटल आज जो ट्रेडेड क्वांटिटीज़ है, तो 2,17,94,322 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से कि 1 करोड़ से भी ऊपर माल उठाया गया है। मतलब कि 47.22, लगभग 50% जो है माल उठा लिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? लोगों को लग रहा है कि आने वाले समय में ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी आ सकती है स्टॉक के अंदर। एक रेसिस्टेंस के लेवल पर भी जो लोग हैं माल उठा रहे हैं। एक ऐसा स्टॉक जो कि एक पेनी स्टॉक के कैटेगरी में आता है, उसमें लोग जो हैं इंट्राडे से ज़्यादा, मतलब कि आसपास लगभग 50% डिलीवरी में भी माल उठा रहे हैं। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लोग जो हैं पॉजिटिव नज़र आ रहा है। इससे जो रेसिस्टेंस जोन है लग रहा है, और लोगों का जो विश्वास है कि यहाँ से जो है ब्रेकआउट दे सकता है और इसके ऊपर स्टॉक जा सकता है। यही कारण है कि लोग जो है 47 मतलब 50% माल उठा रहे हैं। लगभग 20 से 25% यदि डिलीवरी होती है तो हम बोलते हैं अच्छा खासा, बहुत बढ़िया यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई है। लेकिन यहाँ पर 50% जो माल लोग उठा कर रख रहे हैं, मतलब कि
कम से कम पोजिशनल महीने 2 महीने के लिए तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं। तो अच्छी बात है यहाँ पर कि लोगों का जो विश्वास है सुज़लोन एनर्जी के अंदर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फर्दर जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेब्ट को और ऑर्डर बुक को ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर कंपनी ने बढ़ाया है। डेब्ट को तो घटाया है, ऑर्डर बुक को बढ़ाया है। देखिए इस साल मार्च के 31 तक जो सुज़लोन एनर्जी के पास जो ऑर्डर बुक्स थे केवल 652 मेगावाट के थे, और उसके बाद कुछ ही महीने के अंदर 1542 मेगावाट तक के जो ऑर्डर्स हैं वह कंपनी के पास आ गए ड्यू टू द एक्विजिशन ऑफ द सब्सटेंशियल ऑर्डर्स इन द रिसेंट मंथ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंपनी को ऑर्डर मिले हैं। 3 से 6 महीने के अंदर अंदर कंपनी ने अपने ऑर्डर बुक को डबल कर लिया। मतलब कंपनी के पास जितना पहले काम था उससे दोगुना काम एट प्रेजेंट कंपनी के पास अवेलेबल है। फर्दर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो करंट फिस्कल ईयर के अंदर कंपनी ने लगभग यहाँ पर 890 मेगावाट के जो ऑर्डर्स है वो सिक्योर किए हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितना 51% है, 1500-1600 के आसपास एट प्रेजेंट है। और इस फिस्कल ईयर के अंदर 890 मेगावाट का जो ऑर्डर जनरेट किया है, जो ऑर्डर इन्होंने लिया है वह 51% है करंट ऑर्डर प्रेजेंट ऑर्डर बुक के। और ये क्यों हो पाया कि जो लेटेस्ट 3 मेगावाट के जो विंड टर्बाइन जनरेटर सीरीज़ के जो ऑर्डर मिले हैं उसके कारण कंपनी ने अपने ऑर्डर बुक्स को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाया है। तो आप सोच लो कि कंपनी के पास कितना ज़्यादा काम यहाँ पर अभी भी मौजूद है। तो डेफिनेटली यहाँ पर सुज़लोन एनर्जी बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक बनकर निकल रहा है। जैसे कि मैं आपको हमेशा से बताते आया हूँ कि पेनी स्टॉक के अंदर यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो सुज़लोन एनर्जी वगैरह, येस बैंक, ये सब बहुत ही कमाल के स्टॉक आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर सुज़लोन एनर्जी ने तो दिखा ही दिया कमाल किस तरह से, बहुत ही ज़बरदस्त अभी भी रिटर्न इसने दिया हुआ है। और आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि अच्छा खासा यहाँ पर सुज़लोन एनर्जी रिटर्न, मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकती है। तो फिलहाल की वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।